प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया स्वागत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अनुमति से दीक्षांत समारोह का हुआ आगाज। डिजिटल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बांटे छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और मेडल। पुस्तक का भी हुआ विमोचन। 5वें दीक्षांत समारोह को राज्यपाल सहित अतिथियों ने किया संबोधित, की छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना। सिटी वन संवाददाता से गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने जाहिर की खुशी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एनएक्सी भवन में प्रदर्शनी अवलोकन के बाद विभिन्न संगठनों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों के साथ विद्यालयों को खोले जाने पर की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर किरण नंद गिरी ने युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह को किया सम्मानित। बस स्टेशन पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया निःशुल्क चाय स्टॉल। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सेंट एंड्रयूज कॉलेज के एनएसएस के छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। तकनीकी संवर्ग सहित 8 सूत्रीय समस्याओं को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य। डीडीयू के इंग्लिश विभाग के छात्र छात्राओं ने फ्रेशर्स पार्टी के दौरान एक दूसरे से किया वक्तव्य। और तमकुहीराज एसडीएम के खिलाफ मंडलायुक्त कार्यालय पर ग्रामीण बैठे आमरण अनशन पर, कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जारी रहेगा अनशन। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए राज्यपाल 11 बजे विश्वविद्यालय के परिसर में मौजूद रहीं, जिसमें सर्वप्रथम उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। इसके बाद पूरे परंपरागत तरीके से राज्यपाल को मंच तक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे द्वारा ले जाया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी शिष्टाचार और नियमों का पालन किया गया। सर्वप्रथम दीक्षांत समारोह की शुरुआत जनगण मन के द्वारा की गई और उसके बाद राज्यपाल महोदय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ बतौर मुख्य अतिथि आए वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह, राज्य मंत्री संदीप कुमार सिंह एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जय श्रीमान और यूपीएमई कंपनी मदन मोहन मालवीय आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान वन यूपीएमई कंपनी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके लिए हाजिर है। पवन आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान हेतु अपना
बताना तो चाहिए रकम मेरे पास अभी। धन्यवाद महोदय। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में दीप प्रज्वलन के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने वहां पर मौजूद कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल से कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति मांगी। इसके पश्चात आनंदीबेन पटेल ने सर्टिफिकेट वितरण के कार्यक्रम को ऑनलाइन किया, जिससे कि छात्र छात्राएं इसे कभी भी निकलवा सकें। धन्यवाद। माननीय कुलपति जी से प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के 5वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, देश एवं मनुष्य मात्र की सेवा, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कर कमलों से विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। साथ ही सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया और पुस्तक का विमोचन भी किया गया। प्रकाश कुमार सिंह, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। नरेंद्र यादव, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस। अनुपमा यादव, मैकेनिकल। रजनीश कुमार सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मोहम्मद जावेद रियाज खान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सुकृति यादव, प्रियंका जायसवाल, फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट। नहीं, क्या होगा? श्री जगन्नाथ सिंह स्वर्ण पदक, ओवरऑल टॉपर CS एंड IT विभाग। पांडे, प्रथम रैंक, कुलपति स्वर्ण पदक। विद्युत कण एवं संचार अभियंत्रण विभाग, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग, अभियंत्रण। MBA मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट, रिया श्रीवास्तव, प्रथम रैंक, कुलपति प्रथम रैंक, कुलपति स्वर्ण पदक। स्वर्गीय बाबूलाल गोयल सिंह मेडल, टॉपर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। स्वर्गीय श्रीमती लीलावती देवी मेमोरियल गोल्ड मेडल, ओवरऑल गर्ल टॉपर ऑफ बीटेक। यांत्रिक अभियंत्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक विनीता सिंह, प्रथम रैंक, कुलपति स्वर्ण पदक। पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम राज्य मंत्री संदीप कुमार सिंह, वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यशस्वी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भूमि भगवान श्री बुद्ध की भूमि है, महायोगी गोरखनाथ की भूमि, संत कबीर की भूमि और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि।
ऐसी पवित्र भूमि पर जब मैं आई हूँ तब मैं भूमि को प्रणाम करती हूँ, वंदन भी करती हूँ। आज 5वां दीक्षांत समारोह है और कई स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया गया, डिग्रियां दी गई। सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और साथ साथ अपने देश को भी आगे बढ़ाते रहे। आज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे भी आए और पिछले 1 साल से ये प्रयास शुरू हुआ है और मैं मानती हूँ और मैंने कहा है कि ये छोटे बच्चे ये मेरे गेस्ट होते हैं और कोई मेरा गेस्ट नहीं है, सिर्फ ये बच्चे ही मेरे गेस्ट हैं और पहली रो में उसको बिठाना है और आज पहली रो में सब बच्चे बैठे हैं। एक बच्चे को पूछा गया कि आप कहाँ आए हो, तो उसने जवाब दिया मैं स्टेज पर आया हूँ। सही है, स्टेज पर ही आया था और उसको यूनिवर्सिटी की ओर से अनेक प्रकार का साहित्य दिया गया है। हमारे पास जो भी कुछ है उसको हम कैसे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, उसकी तकनीक, उसकी इंजीनियरिंग हम अपने कैरिकुलम में, अपने कोर्स में पढ़ते हैं और भारत के सारे विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं। उसी का परिणाम है कि आज भारत के 72% अंडरग्राउंड एक्विफर्स ओवरड्राफ्ट हो गए हैं क्योंकि हमने तकनीक से डिस्चार्ज करना तो सीख लिया पर रिचार्ज करने का काम नहीं किया। क्या हमारा ये विश्वविद्यालय हमारे विद्यार्थियों को आगे आने वाले समय में जो अभी यहाँ स्नातक पास किए हैं वो स्नातकोत्तर की पढ़ाई में, अपनी डॉक्टरेट में क्या नेचर के नरिशमेंट का अध्ययन करके उस काम में लग सकेंगे। दोस्तों, मैं इस मौके पर अपने सब विद्यार्थियों को, इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों को रियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपके मन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रति जो एक कृतज्ञता का बोध है, कृतज्ञता का भाव है, उस कृतज्ञता के बोध और भाव को हम अपने भावी शिक्षण में कैसे शामिल कर सकते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। इस चुनौती को हम दीक्षांत समारोह में एक उत्साह के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सके। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब विद्यार्थी अपनी उपाधि प्राप्त करता है वो दिन, वो क्षण उसके लिए एक नई ऊर्जा का क्षण होता है। के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय जी के सानिध्य में आज आमंत्रित किए जाने और दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने मेरे लिए आज ये परम सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देवियों एवं सज्जनों, आज सबसे पहले मैं छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने आज उपाधि या पदक प्राप्त किया है। आज आप सबने अपने जीवन का एक चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इसके साथ ही आप जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण और एक लंबी यात्रा की शुरुआत भी आज से करने जा रहे हैं। इस यात्रा के लिए मैं आप सभी लोगों को अपने हृदय से आपके आने वाले कल के नए जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी के माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों और गुरुजनों को भी बधाई देता हूं। उनकी तपस्या और त्याग से ही आज आप यहां तक पहुंचे हैं। अभी कुलाधिपति महोदय ने
आपको दीक्षोपदेश देते हुए यह कहा कि माता पिता और गुरुओं के निर्णायक भूमिका होती है। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अनु पांडे और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रगति सक्सेना ने हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बताया। पर मौजूद हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में, और यहाँ पर बच्चों की झोलियां भर गई हैं गोल्ड मेडल से, जिन्होंने दिन रात तपस्या की है इस कैंपस के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अनु पांडे जी, और वो बताएंगे, वो 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। बताएंगे कि ये बताइए, ये तो बड़ी लाजमी बात है कि आप गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, खुशी ही हो रही है। इंजीनियर तो आप बन गए, आगे अभी इंजीनियर बने मीन्स डिग्री मिल गई है, लेकिन अभी जो पद चाहिए वो अभी मिला नहीं है। तो आगे का जो प्लान है मेरा, वो IIT कानपुर से एमटेक कर रहे हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से, और उसके बाद हम मतलब वाटर रिसोर्स के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय करना चाहते हैं, सच कैनाल इरिगेशन हो गया, और इन सब चीज़ों में कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है। 5 गांवों को भी गोद लिया गया है, उसके बारे में अगर कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदया भी इस बात पे बड़ा जोर दे रही थी, उनका अभिभाषण हम लोगों ने सुना है कि 5 गांवों को गोद लिए हैं, तो उसके लिए अगर कुछ करना चाहें। हाँ, तो जैसे इस समय 5 गाँव को गोद लिया गया है, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का कुछ हो रहा है, मतलब उनका विकास किया जा रहा है। तो उसी तरह जैसे हम चाहते हैं कि जो उस क्षेत्र में 5 गाँव हैं, उन्हीं क्षेत्र में कृषकों के लिए एक उल्लेखनीय चीज़ है कि उनको वेदर डेटा उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके पास फसल के लिए अपना प्रेडिक्शन रहे कि हमको इस समय पे सिंचाई करनी है या नहीं करना है, अभी हमको क्या करना है। इसलिए तो कृषकों के विकास के लिए हमें एक क्लाइमेटोलॉजी अर्थ होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना हो, वहाँ पे उनको डेटा उपलब्ध कराना पड़ेगा। और प्रगति सक्सेना से मिलेंगे, जिन्होंने बीटेक किया है, और बीटेक भी किया है बड़े शानदार तरीके से। 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए इन्होंने। ये बताइए, 6 गोल्ड मेडल मिला है, बिटियाँ हैं आपकी, क्या कहेंगे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी कंट्री में ऐसा होता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, ऐसे में अगर आज हमको 6 गोल्ड मेडल्स मिले हैं, तो इसका श्रेय मम्मी पापा को जाता है कि वो लोग हमको इतना ज़्यादा पढ़ाएं और इतने काबिल बनाए हैं कि आज हम इस लायक बने हैं। प्रगति, ये बताइए, आपने 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, और अपनी कंट्री के लिए उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रगति के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, बिटिया 6 गोल्ड लेके आई है, क्या कहेंगे आप? हमें तो बहुत खुशी हो रही है, और नहीं कुछ कह पाएंगे। मेरी लड़की बहुत अच्छी है। काफ़ी भावुक हो गए हैं, भावुक बड़ा मतलब ऐसा क्षण ही है ये कि कुछ तो आखिर बताइए इसके मेहनत के बारे में। हमें बहुत खुशी हुई है, लड़की हमारी पाई गोल्ड मेडल। माता जी, आप बताइए, बहुत ही भावुक क्षण है, बाप बेटी रो भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत खुशी हुई है, लड़की हमारी गोल्ड मेडल पाई, बहुत खुशी हुई है। जैसा कि देख सकते हैं कि निश्चित रूप से ये आंसू नहीं है, बल्कि ये सफलता के वो धरोहर हैं जिसको हर माँ बाप चाहता है कि सजो के रखें अपने बेटियों के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से। लेकिन कुछ ही का ही सपना साकार होता है, और ये सपना आज इस कैंपस में साकार होता दिख रहा है, क्योंकि एक बेटी अगर 6 गोल्ड मेडल लेके आती है तो अपने आप में बहुत ही बड़ा कीर्तिमान होता है किसी माँ बाप के लिए। पूरी की पूरी पूंजी उसकी होती है, पूरी की पूरी कमाई जीवन भर की होती है बिटिया उसकी। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन पहुंची, जहां लगाए गए प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। वहीं महामहिम आनंदीबेन पटेल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, किसान उत्पादक संगठन, क्षय रोग ग्रसित बच्चों व प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत ननिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आपने ये प्रोजेक्ट हमें दिया था अयोध्या जिले के लिए, अहमदाबाद से लेके आए यहाँ पे जो सकर्तन AMU का विटामिन E योजना है PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना। उचित दर की दुकानें में आप समूह और उसकी देखभाल करें। समूह 1,47,974 हम लोगों ने बांट दिया था, इसके साथ बनवा रहे हैं और उनके थ्रू बंटवा रहे हैं।
के साड़ियाँ संबंधित होकर लेते हैं वो इनके माध्यम से कराने की सरकार की है। जूट का थैला है, घरेलू उपकरण है, ब्यूटिशियन आदि का कोर्स हम लोग महिलाओं को कराते हैं। और तहसील स्तर पर महिलाओं को किया है कैंटीन चलाने के लिए 12 कैंटीन अब तक चल रही है और मनरेगा से 570 वोट मनरेगा के बाद बच्चों को हम लोग इस साल 2,84,678 स्कूल ड्रेस सीट के वितरण किया है, जिसमें 1249 महिलाएं हमारी मैम लगी हुई थी और उन लोगों ने ड्रेस सीट करके दिया है। समय समय में इनको प्रोत्साहित करने के लिए सरस मेला भी लगाया जा रहा है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ शासन के निर्देश पर विद्यालय खोले जाने की तैयारियों के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं समय समय पर विद्यालयों में सैनिटाइजेशन, मास्क, रोस्टरवार कक्षाओं का संचालन व सैनिटाइजर की व्यवस्था आदि को सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर औचक निरीक्षण कर यथास्थिति से शासन व विभाग को अवगत कराएं। इस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्रनाथ सिंह, क्षेत्रीय सचिव विनोद कृष्ण, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, डिप्टी डायरेक्टर रेखा दिवाकर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी मैडम। अच्छा। ये एक और है गवर्नमेंट हाई स्कूल रतनपुरा 12। ये निर्माणाधीन है जी। मुझे केवल कारण ये बताइए कि इसको सेंटर क्यों नहीं बनाया गया? मेरे ख्याल से तो इसको सेंटर बनने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो सर जो कमेटी साहब मेरे ख्याल की बात नहीं पूछ रहे हैं, आपके क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है, हम लोग उसको साधुवाद देते हैं। मैम बंदे में भी मैम जमीन नहीं थी, मैं आया हूँ तो मैंने मैम अभी प्रस्ताव भेजा है, मुझे SDM से संपर्क करके जमीन ली है मैम, मैंने प्रस्ताव भेज दिया है ऐसा बनवाने के लिए। उस स्कूल के लिए भी कोई बिल्डिंग बताइए। मैं बलदेव मथुरा नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं डिस्कस कर रही हूँ सेंटर क्यों नहीं बना बलदेव मथुरा टॉपिक पे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी ICU बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शहर के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने 26 जनवरी को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत का गौरव तिरंगा फहराकर देश के साथ शहर का भी नाम रोशन किया। नीतीश की इस उपलब्धि पर किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर किरणनंद गिरी द्वारा युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह को बधाई व शुभकामनाओं के साथ स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शुभम शुक्ला, भाजपा नेता हरकेश राम त्रिपाठी, नैना सिंह, विजय खेमका, नेहा मणि, पुनीत पांडे, निशांत जायसवाल, सक्षम वर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
पाए। 2 मिनट पत्रकारों का भी सम्मान करना चाहती थी दीदी, आशीर्वाद देना चाहती थी। आइए दीजिए। बुके भी दे दो थोड़ा, दे दो, हाथ पकड़ लेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी व युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने बताया। और मैं ये कहना चाहती हूँ, आज इसको हेल्प हमने क्या किया, वो उनका तकदीर था, हम नहीं किए, ये तो ऊपर वाला ने करवाया। इनको विश्वास था कि हम कहीं भी जाएं कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें वही एक दरबार मिला। जिस तरह के इंसान भगवान के द्वार पे जाते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो मैं नहीं कहूँ कि मैंने किया, ये तो उनका नसीब था, उनका लक्ष्य था, उनका ऊपर वाला का आशीर्वाद था कि किन्नर से इनका कल्याण हो। तो मैंने उनको जो भी के आशीर्वाद दिए हैं, उनको जो भी हो मैंने उनको किया। आज वो आशीर्वाद उनको कायम हुआ और मैं अपने लाल को मैं आशीर्वाद दे रहा, हमेशा ऐसे फतेह करते रहें। ये हमारा किन्नरों की तरफ से इनको दुआ है। और मैं आचार्य लक्ष्मी माँ जी कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो कि मैं आज इस मौकाम पे पहुँची हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज गोरखनाथ क्षेत्र पे आई हूँ, गोरखनाथ के चरण पे, और उस मंदिर की भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं देखो कहाँ की दक्षिण की रह गई और आज इस क्षेत्र में आई हूँ, गोरखपुर ज़िले के अंदर आके कुछ करी हूँ। कि मतलब एक कहते ना, एक अगर सही हो तो एक अनेक, और एक हो तो सबको अनेक होते हैं। तो मैं एक होकर मैंने सब किन्नरों को भी जागरूकता कराई। आने वाले समय में अगर नीतीश की ही तरफ कोई जरूरतमंद मिलता है तो क्या उसकी मदद करेंगे? हाँ, वैसी भरोसामंद अगर होता है मैं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। जब हमारा ये चीज़ हमारा काम है, जजमान तो बोलते दान पे दान महाकल्याण। रह गए सवाल ये, हम आपके द्वार पे जाते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए तो जाते ही हैं, हमारा भी उसमें है। उसी में मैंने भगवान को भी करती हूँ, 4 गरीब को भी देखती हूँ, और ऐसे भी जो गरीब मतलब क्या मजबूरी जो होते हैं, जिसको भी मतलब एक क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, मैं उनकी ज़रूरत पूरा कर ही देती हूँ। जो तक हमारा तक होता श्रद्धा में करती हूँ, अगर नहीं तो अपने शरीर से लेकर खड़ी रहती हूँ। मैंने सरकारी द्वार से लेके हर जगह हर किसी का द्वार खटकाया, बट कुछ जगहों से मेरे को कुछ अफसरों से ये भी कहने को मिला कि अगर पैसा मिलता तो मैं भी चढ़ जाता, और हर जगह निराशा ही मिली। फिर मुझे जाके दीदी मिली और किरण दीदी ने मुझे सपोर्ट किया। दीदी ने कहा कि जहाँ तुम्हें अगर 2 वर्ग के लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, मैं हूँ तुम्हारे लिए। और दीदी के सपोर्ट से मैं ये फतह करके आया हूँ, और मैंने अंतर्राष्ट्रीय रूप से किन्नर समाज को भी लेके वहाँ से जागरूकता फैलाई और दीदी का भी फ्लैग रेस किया है वहाँ से, ताकि जो लोग हैं, जो लोगों की मानसिकता है किन्नर को लेके, वो बनी रहे। क्योंकि खून तो हम सबका एक ही है, तो लोगों की मानसिकता अलग क्यों है, तो इसी चीज़ को लेके मैंने जागरूकता भी फैलाई वहाँ से। गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर गोरखपुर बस स्टेशन के प्रांगण में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से माघ मेला प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चाय स्टॉल का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी द्वारा किया गया। यह सेवा माघ मेले तक अनवरत जारी रहेगी। इस दौरान शाखा के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शुक्ला, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी, मंत्री कृष्ण श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। साइड हो भैया, थोड़ा सा साइड हो जाइए आगे से। ये जो भी यात्री को बोल दो क्या है, बिस्कुट उठवा दीजिए प्लेट में। आ जाइए। कहाँ है यात्री? दिवाकर हाँ, चीनी बिना चीनी। अरे बाबा, अरे मीडिया चौक। हाँ हाँ सर, चलिए उधर जाओ। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ले लो भैया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने बताया, ये हम लोग 13 तारीख तक इसको चलाएंगे और ये हमारे निगम के जो अधिकारी और कर्मचारियों ने मिल करके इसको जो है निःशुल्क श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कराई गई है।
और ये 13 फरवरी तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। किन श्रद्धालुओं के लिए? जो इलाहाबाद जा रहे हैं, माघ मेला में जो श्रद्धालु लोग नहान में जा रहे हैं उनके लिए है। कितनी बसें का रवाना होगा? हम लोगों ने ओवरऑल गोरखपुर क्षेत्र की 380 बसें लगाई हैं विभिन्न पिकिंग पॉइंट से, और गोरखपुर से 80 बसें लगी हैं, और ज़रूरत आवश्यकता पड़ने पर हम लोग जो है और बसें भी लगा सकते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सेंट एंड्रयूज कॉलेज के एनएसएस के छात्राओं द्वारा यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए वापस सेंट एंड्रयूज कॉलेज में आकर समाप्त हुई। रैली के दौरान छात्रों ने हाथों में विभिन्न तख्तियों के माध्यम से आमजन को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाते हुए 2 पहिया व 4 पहिया वाहन स्वामियों को सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने की अपील की। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज कॉलेज के एनएसएस प्रभारी अधिकारी जेपी यादव ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही है। यह योजना 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक चलाई जा रही है, जिसमें हम यह रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, जिससे अपने और अपने परिवार की जान को बचाया जा सके और देश की सुरक्षा में सबका सहयोग करें। यह रैली सेंट एंड्रयूज कॉलेज से निकलकर बेतियाहाता होते हुए शास्त्री चौक होते हुए अम्बेडकर चौराहा होते फिर सेंट एंड्रयूज कॉलेज में समाप्त होगी। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिकी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा तकनीकी संवर्ग की मांगों एवं 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी तकनीकी वर्ग के विद्युत कर्मचारियों ने शासन व प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथों में काली पट्टी बांधकर कार्य किया। बाहर कमरे में पता कीजिए बाबू से, वही होता है कि बाहर कमरे में पता करके आइए। 16,584 कैश लेते हुए बोलिएगा। 10 रुपये गड्डी देना प्रीति सिंह 1200 बिल चाहिए। कैसे होगी ना क्या होगा, 3 घंटा में नहीं जाता है। मुझे आपको 8 रुपये दिया है। हाँ 360 रुपये आपको पता होगा। 160 रुपये चीज में का। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रभुनाथ प्रसाद ने बताया, देखिए, जो प्रबंधन के खिलाफ हम लोग जो 7 तारीख से काली फीता बात करके 13 तारीख तक हमारा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हम लोग कंटिन्यू बनाए हुए हैं और विगत 9 चरणों तक चलाएंगे। और जब तक ये प्रबंधन हमारी बात को मान नहीं लेती है या हमसे वार्ता करके हमें आश्वासित नहीं करती है कि हाँ आपकी बातें उचित हैं और इसको हम जल्द ही जल्द जारी करेंगे, तब तक ये धरना हम लोगों का चरणबद्ध चलता रहेगा। काली पट्टी बांध रहे हैं आप लोग, उद्देश्य है कि ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं प्रबंधन का कि ये हमारा विरोध सरकार तक जाए, प्रबंधन तक जाए। और ये काली पट्टी एक सांकेतिक धरना है जो हम कार्य करते हुए अपने कार्यों को प्रबंधन को बताना चाहते हैं कि हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे बातों को और हमारे चीज़ों को सुना जाए और उसको जल्द से जल्द आगे की संस्तुति की जाए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के इंग्लिश विभाग के एमए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को फ्रेशर्स पार्टी दी। वहीं प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं से भी एक दूसरे का परिचय कराया गया। पार्टी में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। प्यार के एहसास से मैं वाकिफ हुआ उससे मिलने के बाद।
यूं तो पहले कभी किसी को देखा ना था गौर से, उसके जुल्फों की खुशबू लिख रहा हूँ, उसके आंखों की कशिश लिख रहा हूँ। वो आई और आकर चली भी। Hello everyone, myself Simran Babu and I'm the student. नहीं इधर देखो सामने तो सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रोफेसर अजय शुक्ला व छात्राओं ने बताया, जो पहले कभी रहा होगा कि जो हमारे सीनियर हैं जूनियर में जाते थे, रैगिंग करते थे, ऐसी सभी परंपरा सब समाप्त हो चुकी हैं। पूर्ण तौर पर ये एक कल्चरल कार्यक्रम है जहां बच्चे अपनी पोटेंशियलिटी को, अपनी मेरिट को, अपनी कॉम्पिटेंस को दिखाते हैं। और हमने देखा जो अलग अलग तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर अभी तक प्रस्तुत किए गए हैं, उससे ये लगा कि उनके अंदर अपार क्षमता है और समर्पण भाव के साथ वो अपना कार्य करते हैं। जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आने वाला समय है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जितना भी हो सके वो करें। और सफलता, जैसा हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि रोड से आपको सफलता मिलेगी अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अंदर ओनरशिप है, आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी है और आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो रोड को फॉलो करेंगे, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। उन्होंने मिलके MA थर्ड सेमेस्टर के बच्चों ने MA फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे के लिए, एंड हम लोग बहुत खुश महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रोफेसर्स ने हम लोग का काफ़ी साथ दिया और हम लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि हम इस चीज़ को अच्छे से कंडक्ट करा पाएँ अपने क्लासरूम में। और हम लोग खुद बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि इतना फ़न और इतना एंटरटेनिंग हम लोग का प्रोग्राम हो पाया, बिकॉज़ बच्चों ने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स किए जिसमें मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर का सिलेक्शन भी हुआ, काफ़ी सारे फोक डांस हुए, राजस्थानी फोक डांस जो मैंने खुद किया था, एंड काफ़ी बच्चों ने काफ़ी मशहूर शायरियाँ भी कही और काफ़ी अच्छी तरीके से गाना भी गाया, जिससे प्रोग्राम जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसर्स का, एंड मेरे HOD आलोक सर एंड डीन ऑफ आर्ट्स मिसेस नंदी। इसके बारे में कहना यही चाहेंगे कि हमारे प्रोफेसर को धन्यवाद कि हमें ये मौका दिए इस कोविड के बाद से ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और हमारे जूनियर जो हमारे यूनिवर्सिटी में आए हैं पढ़ने के लिए, हमारे फैकल्टी में आए हैं पढ़ने के लिए, इनके बारे में हम कुछ जान सकें और इनका मतलब क्या स्किल है, ये सारी चीज़ें सबके सामने आ सके। और इसमें हमारे क्लास के सभी लोग इन्वॉल्व हैं और सब ने अच्छे से किया भी है। और यही कहना चाहेंगे कि सबका थैंक यू, और जो भी पार्टिसिपेट किए उनका, जो परमिशन दिए उनका, सबका थैंक यू। तमकुही राज के SDM की तानाशाही के विरोध में मंडलायुक्त कार्यालय पर तमकुही राज के ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर आमरण अनशन की शुरुआत की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक SDM तमकुही राज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक वह अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित ग्रामीण सुदामा यादव ने बताया, इसमें मैंने 50 वर्ष से ज़्यादा समय से हम लोग सैकड़ों लोग उस गरीब मजदूर उसमें बसे हुए हैं, उसमें हम प्रार्थी गण भी हैं। और उसे ज़मीन से बेदखल करने के लिए वो प्रेम सिंह बाप का नाम रघुनाथ 346/91 बाद दाखिल किया दीवानी में, और 20 बरस के बाद चूँकि साक्ष्य और पैरवी नहीं, साक्ष्य नहीं दे पाया, जिसकी वजह से मुकदमा खारिज हो गया। उसके बाद वो तहसील के अधिकारियों को, SDM को, तहसीलदार को, लेखपाल कानूनगो को मोटी रकम दे करके उस ज़मीन पर मतलब जो है वो पट्टा करा लिया। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।